नाज़रीन आदाब, डेक्कन मीडिया के उर्दू ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। आइए डालते हैं नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार बनाने जा रही है सरकार। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद जम्मू और कश्मीर में आगे। हिजबुल्लाह का अज़्म, इसराइल को मिटाकर दम लेंगे। लिबनान में इसराइली हमले, हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत जारी। तूफ़ान अल-अक़सा ने इसराइल को सिफर पर धकेल दिया। हमास रहनुमा खालिद मुशइल का बयान। पाकिस्तान के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब धमाका, 2 चीनी शहरी समेत 3 अफराद हलाक। इस खबरनामे के पेश करदा है। जिंदगी अनमोल है और इसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और हम अपने फर्ज को निभाते हैं जिम्मेदारी से। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल अब आपके तमाम बीमारियों का इलाज एक ही छत तले। हमारे माहिर डॉक्टर्स की टीम और आला तरबियत याफ्ता स्टाफ वर्ल्ड क्लास हेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत भी मौजूद। कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गायनेकोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक्स, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ENT जैसी और भी सर्विसेज भी मौजूद है। हर तरह के स्कैन्स और टेस्ट के लिए एडवांस लेबोरेटरीज भी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। आपकी बेहतर सेहत हमारी पहली तरजीह। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल, टोरी चौकी, हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। एग्जिट पोल और सियासी मुबसरीन के तमाम अंदाजों को गलत साबित करते हुए बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जबकि जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस NCP इत्तेहाद आगे है। दोपहर तक मौसूल होने वाले रुझानात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने अक्सरियत का हंसा उबूर कर लिया है। हरियाणा की 90 रुकनी असेंबली में बीजेपी के उम्मीदवार 50 सीटों पर सबकत लिए हुए हैं। वज़ीर आला नायब सिंह सैनी और साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीटों पर कामयाब हो चुके हैं। कांग्रेस 34 सीटों पर आगे है और आज़ाद उम्मीदवार और दीगर सीटों पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम किए हुए हैं। दूसरी जानिब बहुजन समाज पार्टी BSP और इंडियन नेशनल लोकदल INLD भी एक सीट पर आगे हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत कई पहलुओं से चौंकाने वाली है, क्योंकि यह किसानों के तारीखी आंदोलन, जिनसी हरासानी के खिलाफ पहलवान खिलाड़ियों के एहतजाज और भगवा पार्टी के 10 साला दौरे हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त लहर के बावजूद हासिल हुई है। मुबसरीन इसे पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट और इलेक्शन कमीशन समेत सारी इंतजामी मशीनरी पर ज़बरदस्त कंट्रोल का नतीजा करार दे रहे हैं। शायद यही वजह है कि हरियाणा में कहीं भी आवाम बीजेपी की कामयाबी का जश्न मनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इलेक्शन कमीशन नतायज सुस्त रवि से जारी कर रहा है। कमीशन की साइट को बीजेपी के दबाव में अपडेट नहीं किया जा रहा है। इधर वादी कश्मीर में कांग्रेस NC इत्तेहाद ने आम राय के मुताबिक जीत की तरफ बढ़ रहा है, जबकि बीजेपी ने जम्मू रीजन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। जम्मू और कश्मीर में 10 साल के बाद होने वाले असेंबली इंतखाबात के अभी तक के नतायज के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस NC और कांग्रेस इत्तेहाद को 30 सीटों पर बरतरी हासिल है, जबकि रुकनी असेंबली में बीजेपी ने 14 सीटों पर कामयाबी हासिल की है और 15 सीटों पर आगे है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP और कांग्रेस ने 2-2 नशिस्तें जीती हैं। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार देने और आर्टिकल 370 हटाने के बाद 10 साल में पहली बार ये इंतखाबात मुनाकिद हुए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ECI गए थे, हमने शिकायत की और तब ECI ने कार्रवाई की। इसराइल के साथ जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने हमास की हिमायत में जंग में भारी कीमत चुकाई है, लेकिन हौसले पस्त नहीं हुए। हम जारहियत के सामने डटे रहेंगे। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक लिबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ओहद किया है और कहा है कि इसराइल एक कैंसर है जिसे ख़त्म करना ज़रूरी है। बयान में कहा गया है कि हमें अपनी सलाहियतों और ताकत पर मुकम्मल यकीन है, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लगे, हम इसराइल को तबाह करके ही दम लेंगे। ख्याल रहे कि गज़ा के बाद इसराइल ने लिबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाना शुरू किया है, जिसमें हसन नसरुल्लाह समेत 90 आला कमांडर्स और मुमकिना क़ियादत के कुछ रहनुमा मारे गए हैं। इसके बावजूद हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने और हमास की हिमायत करने का आज़म दोहराया है। इधर इसराइली पुलिस ने पीर की सुबह बताया कि हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने इसराइल के तीसरे बड़े शहर हैफा को निशाना बनाया है
और इसराइली मीडिया के मुताबिक शुमाली इसराइल में 10 अफराद जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हैफा के जुनूब में एक फौजी अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया है, जबकि मजीद 5 रॉकेट तबरियात से टकराए हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ इमारतों और अमलाक को नुकसान पहुंचा है और मामूली जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमास के रहनुमा खालिद मुशइल ने 7 अक्टूबर के हमले को इसराइल के लिए तबाहकुन करार देते हुए कहा कि इसराइल 1 साल की जंग के बाद वापस सिफर पर पहुंच गया है। गजा में जारी जंग के 1 साल मुकम्मल होने पर टीवी खिताब में खालिद मुशइल ने कहा कि इसराइल न हमास को शिकस्त दे सका और न ही अपने यरगमालियों को छुड़ा सका, हालांकि उसने अपनी तमाम तर फौजी सलाहियतों को बरूए कार लाया था। उन्होंने इस हमले को तूफान अल-अक्सा का नाम देते हुए कहा कि इसराइल की इंटेलिजेंस और फौज समेत तमाम दिफाई निज़ाम इस हमले के आगे नाकाम हो गए। खालिद मुशइल ने मजीद कहा कि इस तबाहकुन हमले ने इसराइल के वजूद को ख़तरे में डाल दिया है और इसराइली इंटेलिजेंस हुक्काम की नाकामी के सबब मुतादद इस्तीफ़े भी सामने आए हैं। पाकिस्तान के शहर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें 2 चीनी शहरी समेत 3 अफराद हलाक जबकि 17 शहरी जख्मी हो गए। धमाके में 3 गाड़ियां और 4 मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट सिग्नल के करीब ऑयल टैंकर जोरदार धमाके से फट गया, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई। अतराफ में रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आए। रेंजर्स और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद टैंकर और गाड़ियों की आग बुझा दी गई। धमाके के बाद शारे फैसल एयरपोर्ट के अतराफ में जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक को बहाल कराने के लिए कई घंटे लगे। जख्मियों में 3 सिक्योरिटी, 2 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार और दीगर 3 अफराद शामिल हैं। गैर मुल्कियों को इलाज के लिए करीब हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठा करने के लिए CCTV और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि वाक़या दहशतगर्दी का नतीजा है। दहशतगर्दों ने निशाना एक कार को बनाया है जिसमें गैर मुल्की सवार था, जो अभी जख्मी हुआ है। धमाके के बाद गाड़ियों की कतारें लग गईं। SSP मिलियर काशिफ अब्बासी के मुताबिक हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है। वाक़े के बाद सूबाई वज़ीर दाखिला, IG सिंध व दीगर अफसरान मौके पर पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में मरकजी वजीर हाउसिंग और शहरी तरक्की मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स जारी करने की अपील की। उन्होंने हैदराबाद के सीवरेज मास्टर प्लान को मरकज़ की अमृत 2.0 स्कीम में शामिल करने की दरख्वास्त की और मूसा नदी की सफाई के लिए 4000 करोड़ रुपए का मंसूबा पेश किया। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन की तोसी के दूसरे मरहले के लिए भी 24,269 करोड़ रुपए के फंड्स की दरख्वास्त की गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात में रेवंत रेड्डी ने सितंबर के सैलाब के नुकसानात की रिपोर्ट पेश करते हुए मरकजी हुकूमत से इमदाद की दरख्वास्त की और तेलंगाना से मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तवा मसाइल और आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के तहत किए गए वादों की तकमील पर जोर दिया। महाराष्ट्र के ज़िले लातूर में एक 3 साला बच्ची और इसकी वालिदा को एक कार ने रौंद डाला। यह वाक़या ड्राइविंग के मामले पर होने वाले झगड़े से शुरू हुआ और तकरीबन 5 किलोमीटर तक ख़ानदान का ताक़ुब किया गया। मोटरसाइकिल सवार 35 साला सादिक शेख और उनका 6 साला बेटा इस हादसे में जिंदा बच गए, ताहम दोनों जख्मी हैं। सादिक शेख के मुताबिक हमलावरों ने उनका पीछा करते हुए मजहबी तौहीन आमेज जुमले इस्तेमाल किए और कहा कि मुसलमानों को सबक सिखाना ज़रूरी है। समाजी कारकुनों और वकला की कोशिशों के बाद लातूर पुलिस ने 5 मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमीन के नाम दिगंबर पांडोले, कृष्णा वाघ, बसवराज धोत्रे, मनोज माने और मनोज मदामे बताए गए हैं। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।